नौजवान लड़के हमारे कहाँ जा रहे हैं, लड़कियां कहाँ जा रही हैं हमारी। अब तो सबके पास मोबाइल हो गया, अब तो गुनाह करना आसान हो गया। पहले जो काम बड़ी मुश्किल से होता था, अब मोबाइल ने उस काम को आसान कर दिया है। सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास इंस्टाग्राम है। अब लड़के लड़कियों में दोस्ती हो रही है। पहले तो लोग शर्माते थे, पहले तो लोग छुपाते थे, अब कोई छुपाता नहीं है। अब लड़के बड़े फख्र से कहते हैं, तुझे पता है मेरी 3 गर्लफ्रेंड्स हैं। अब लड़कियां फख्र से अपनी सहेलियों को बताती हैं, मैंने फलां को बेवकूफ़ बनाया, मैंने फलां को बेवकूफ़ बनाया। बना लो सबको बेवकूफ़, मगर एक ज़ात है, वहां हमको जाना है और अपनी उंगलियों से करने वाले हर टच का जवाब देना है। कल क़यामत के दिन जब हमारी ज़ुबानें खामोश हो जाएंगी, कल क़यामत के दिन हमारी उंगलियां बोलेंगी, इनसे हमने क्या क्या टच किया है। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरे बंदो, हम क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह के ऊपर ताला लगा देंगे, तुम्हारे मुंह को बंद कर देंगे, तुम्हारी जुबान से कोई जुमला ना निकलेगा। कल क़यामत के दिन तुम्हारा हाथ बोलेगा, तुमने इससे कहाँ कहाँ टच किया था। तुम्हारा पैर बोलेगा, तुम कहाँ कहाँ चल कर के गए थे। हाथ बोलेगा, पैर बोलेगा, तुम्हारे बदन के चमड़े बोलेंगे, तुम्हारा पूरा शरीर गवाही देगा तुमने क्या क्या किया था। हाथ गवाही देगा, पैर गवाही देगा, शरीर गवाही देगा। और यही नहीं, आपने जिस कमरे में बैठ करके गंदा काम किया था, जिस धरती पर बैठ करके आपने गलत काम किया था, वो धरती भी कल क़यामत के दिन गवाही देगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। कल क़यामत के दिन ये ज़मीन भी बोलेगी, ये धरती भी गवाही देगी। ये ज़मीन बताएगी, इस ज़मीन के ऊपर तुमने कौन कौन से पाप किए थे। हम तो बड़े खुश हैं, हम तो माशाअल्लाह 5 टाइम के नमाजी हैं, हम तो माशाअल्लाह हाजी भी हैं, हमने हज भी किया है, हमने उम्रा भी कर लिया है, हम तो 5 टाइम की नमाज भी पढ़ते हैं। हाजी साहब ज़रा अपना मोबाइल दीजिए। अरे नहीं नहीं मौलवी साहब, मोबाइल नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मोबाइल वो जानता है जो मैं नहीं जानता। इंसान के बारे में आज के दौर में जितना उसका मोबाइल जानता है, कोई नहीं जानता। मोबाइल सब बता देता, हमारी हिस्ट्री बता देता, हमने क्या क्या देखा है, यूट्यूब पर क्या क्या देखा है, फेसबुक पर क्या क्या देखा है, इंटरनेट पर क्या क्या देखा है। मोबाइल तो पूरा गवाही दे देता है। मोबाइल, हाजी साहब भी मोबाइल के अंदर गंदी चीजें देख रहे हैं, हाफिज जी भी देख रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी वाला भी देख रहा है। अब तो सब आसान हो गया। जियो का रिचार्ज करा लिया 180 रुपये का, अब इंटरनेट 2-2 GB 1-1 GB मिल रहा है, अब उसको खर्च करना है। अब हमारी मर्जी, हम जो चाहे देखें। रात का टाइम है, अकेले बैठे हुए कमरे में कौन देख रहा है। हमारे हज बर्बाद हो जाएंगे मेरे भाइयों, हमारे उम्रे बर्बाद हो जाएंगे। एक हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, जरा दिल को थाम करके ये हदीस सुनिएगा। अगर आपको अपनी नेकियों की चिंता है, अगर आपको अपने हज की चिंता है, अगर आपको अपने नमाज और रोजे की चिंता है, तो जरा इस हदीस को गौर से सुनिएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इब्ने माजा की रिवायत है, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे, यातूना बेहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीजन। कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, हज भी लेकर के आएंगे, उम्रा भी लेकर के आएंगे, रोज़ा नमाज और तिलावत भी लेकर के आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। फ़यजअलुहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा। अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियों को उड़ा देगा, उनकी नेकियां धूल की तरह उड़ जाएंगी, जैसे धूल उड़ती है।
सड़क के ऊपर जब गाड़ियां चलती हैं आपने देखा होगा धूल उड़ती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया धूल की तरह उनकी नेकियां उड़ जाएं। सहाबी ने सवाल किया, अय अल्लाह के नबी सिफहुम लना व जल्लिहिम लना, अय अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे मगर अल्लाह ताला के यहां उनकी नेकियां शुमार नहीं की जाएंगी। भाई असल चीज तो रिजल्ट होता है ना। यूपी के अंदर चुनाव होने वाला है, सबको 10 तारीख की फिक्र है, 10 को क्या रिजल्ट आएगा। इलेक्शन के बाद रिजल्ट की फिक्र होती है, एग्जाम के बाद रिजल्ट की फिक्र होती है, क्योंकि रिजल्ट के ऊपर सब डिपेंड होता है। रिजल्ट क्या आने वाला है, परिणाम क्या आने वाला है। हम दुनिया में नेकी करें और कल कयामत के दिन अल्लाह ताला के कैलकुलेटर में, अल्लाह ताला के मीटर में, अल्लाह ताला के हमारे नामे आमाल में हमारी नेकियों के कॉलम में 0 लिखा हो और वहां लिखा हो इसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, इसने कोई रोजा नहीं रखा, इसने कोई हज नहीं किया, तो मेरे भाइयों ये तो बड़ी बदनसीबी की बात हो जाए। किसान बेचारा मेहनत करे, अपने खेतों पे रात दिन मेहनत करे, और जब फसल काटने का टाइम आए तो जाके देखे पूरे खेत में आग लग गई है, पूरी फसल बर्बाद हो गई है, तो बताओ उस किसान के दिल पर क्या गुजरेगी। सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे मगर उनकी नेकियों को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा। आपने फरमाया, अमा इन्नहुम इख्वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम, ऐ मेरे सहाबा वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे। यो सल्लूना कमा तो सल्लून, वो तुम्हारी तरह नमाज पढ़ेंगे, वो तुम्हारी तरह रोज़ा रखेंगे, वो तुम्हारी तरह रातों में इबादत भी करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, लेकिन वो अकेले में गंदे काम करेंगे, वो तन्हाई में गंदे काम करेंगे, अकेले में वो मोबाइल पर गंदी तस्वीरें देखेंगे, अकेले में वो लड़कियों से चैटिंग करेंगे, अकेले में वो ज़िना करेंगे, अकेले में वो बदकारियां करेंगे, उनकी तन्हाइयां गुनाहों से भरी होंगी, वो तन्हाई में गलत काम करेंगे। मेरे भाइयों हिसाब तो देना पड़ेगा। रिजल्ट आता है दुनिया में, स्टूडेंट को पता चल जाए मैं पास हो गया, स्टूडेंट खुश हो जाता है, घर में आके बताता है बाप को बड़ी खुशी के साथ, अब्बा जान मैं पास हो गया, मैं इंटर का रिजल्ट आ गया है, आपका बेटा पास हो गया। बच्ची आती है बाप से कहती है खुश होकर के, अब्बा जान मैं पास हो गई। खुशी होती है भाई, कामयाबी की खुशी होती है। एक लड़के का रिजल्ट आने वाला था, अब वो बाप से डरता भी था कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा बाप बहुत मारेगा मुझको। तो वो अपने दोस्त से बोला कि यार तू जा और तू कॉलेज में जाकर के पता कर कि मैं कितने सब्जेक्ट में फेल हूं और कितने सब्जेक्ट में पास हूं। अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूं और तुम आना मेरे पास, अगर मेरे वालिद साहब मेरे अब्बू जान अगर बैठे होंगे, मेरे पिताजी अगर बैठे होंगे, तो तुम ये मत कहना कि मैं फेल हो गया हूं। अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूं तो तुम ये कहना कि एक मुसलमान भाई ने आपको सलाम कहा है। अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हूं तो कहना कि 2 मुसलमान भाई ने सलाम कहा है, मैं समझ जाऊंगा कि मैं कितने सब्जेक्ट में फेल हूं। दोस्त गया, रिजल्ट देख के आया तो इसका बाप बैठा था, कह रहे यार पूरी उम्मत ने तुझे सलाम भेजा है। समझ रहे हैं, पूरी उम्मत ने तुझे सलाम भेजा है, यानी सारे सब्जेक्ट में तू फेल हो गया है। तो फेल होने की उदासी और पास होने की खुशी स्टूडेंट जानते हैं। इलेक्शन में रिजल्ट आएगा, जो जीतेंगे वो खुशियां मनाएंगे, जो हारेंगे वो अफसोस करेंगे, दुनिया का दस्तूर है। एक रिजल्ट वो भी होगा जो कयामत के दिन आएगा। वो जब रिजल्ट मिलेगा मेरे भाइयों, तो पास होने वालों की खुशी कैसी होगी और फेल होने वालों का दर्द कैसा होगा। आइए जरा उसका नक्शा आपके सामने खींच देता हूं। और मैं क्या खींचूंगा, अल्लाह ने खींचा है अपने कुरान के अंदर। कुरान का 29वां पारा खोलिए, सूरह अल-हक्का की आयात हैं। अल्लाह ने कयामत के दिन का नक्शा खींचा है कि कयामत के दिन जब रिजल्ट मिलेगा तो जो लोग पास हो जाएंगे और जो लोग फेल हो जाएंगे, दोनों के बीच में क्या अंतर होगा, क्या डिफरेंस होगा, अल्लाह ने उसको बयान किया है।
यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम खाफ़िया। कल क़यामत के दिन जब तुम अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाओगे तो तुम्हारी कोई चीज़ छुपी हुई नहीं होगी, तुम कोई चीज़ छुपा नहीं पाओगे। दुनिया के अंदर मंत्री का बेटा अपनी स्कॉर्पियो चढ़ा देता है और 4 किसान मौके पर मर जाते हैं। अदालत का फैसला आता है, मंत्री जी का बेटा कार भगा रहा था, गलती से 4 लोग उसकी कार के नीचे आ गए तो कार चलाने वाले की कौन सी गलती है। जज ने यह कह करके बेल दे दी और मंत्री का बेटा आज अदालत से जमानत पर रिहा हो गया। कल क़यामत के दिन की अदालत में कोई नाइंसाफी नहीं होगी, कोई बेईमानी नहीं होगी, वहां कोई झूठ नहीं चलेगा। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम खाफ़िया। कल क़यामत के दिन जब तुम अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाओगे तुम्हारा कोई भी अमल छुप नहीं पाएगा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसका नाम आमाल उसके दाहिने हाथ में दे दिया जाएगा, उसके राइट हैंड में दे दिया जाएगा, उसके सीधे हाथ में दे दिया जाएगा। फ़यक़ूल, वो कहेगा हाउमुक़रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। ओ लोगो ये देखो, ये मेरा रिजल्ट है, ये मेरा नाम आमाल है, मैं तो पास हो गया, मैं तो कामयाब हो गया, मुझे यकीन था मुझे यही हिसाब मिलेगा। दाहिने हाथ में जिसको रिजल्ट मिलेगा वो पास हो जाएगा, वो कहेगा मुझे यकीन था मुझे यही रिजल्ट मिलेगा। जब मेरे गांव की लड़कियां स्कूल और कॉलेज में दुपट्टा भी अपने सर पर नहीं रखती थी और स्कूल और कॉलेज में वो बगैर दुपट्टे के जाया करती थी, मैं तो मुकम्मल पर्दे में जाया करती थी। और शायद मुस्कान नाम की वो लड़की भी कल क़यामत के दिन खड़ी होगी और अल्लाह की बारगाह में कहेगी, आए अल्लाह, जब 40-40 गुंडे अपने झंडे लहरा रहे थे और नारे लगा रहे थे और मैं अकेली थी और वहां पर कोई मेरा सपोर्ट करने वाला भी नहीं था, मैं हिजाब में थी, मैं बुर्क़े में थी, मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा था, मैं हिजाब उतार दूं, मैं बुर्क़ा उतार दूं, मैं पर्दा छोड़ दूं। अय अल्लाह, उन 40-50 गुंडों के बीच में तेरी इस बंदी ने अल्लाह अकबर का नारा भी लगाया था और बड़ी शान से अपने कॉलेज में दाखिल हुई थी। अय अल्लाह, मैंने अपने हिजाब को उतारा नहीं था, मैंने अपने पर्दे को उतारा नहीं था। पर्दा करने वालियां तो बेचारी कॉलेज में पर्दा कर रही हैं, डंडे खा रही हैं। अभी आज की न्यूज़ है, कर्नाटक के स्कूल में लड़की गई पर्दे में, हिजाब में, स्कूल की टीचर ने कहा नहीं, आपको हिजाब उतारना पड़ेगा तब हम आपको स्कूल में जाने देंगे। आज ये भी हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है, हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। हमारी मुसलमान लड़कियां आज मजबूर हैं ऐसे कॉलेज में पढ़ने के लिए, ऐसे स्कूल में पढ़ने के लिए जहां स्कूल की टीचर और कॉलेज का प्रिंसिपल मजबूर कर रहा है उनको कि आपको हमारे स्कूल के कानून पर चलना पड़ेगा, आप अपनी शरीयत का कानून अपने घर में चलाइए, हमारे स्कूल में आपको स्कूल के ड्रेस में आना पड़ेगा और आपको अपना हिजाब छोड़ना पड़ेगा। मुसलमान आज शादी करता है तो कई कई लाख रुपए खर्च करता है। हर साल मुसलमानों की शादियों पर कई अरब रुपए खर्च होते हैं, जलसे और कॉन्फ्रेंसों पर कई अरब रुपए खर्च होते हैं, अपने मकान की डिजाइनिंग पर और मकान के डेकोरेशन पर हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। जिस कौम का ये हाल हो उस कौम की बच्चियां आज धक्के खा रही हैं, स्कूलों के बाहर खड़ी हैं, उनको हिजाब उतार के तब स्कूल में जाना पड़ रहा है। चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। काश कि हम होश के नाखून लेते और हम अपनी बच्चियों को ऐसा स्कूल बनवाते, ऐसा कॉलेज बनवाते, ऐसी यूनिवर्सिटी बनवाते जहां हम आज़ादी देते कि मुसलमान लड़की अगर पढ़ेगी वो हिजाब में आ सकती है, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। आज अफसोस की बात है, एक तरफ वो लड़कियां हैं जो हिजाब के लिए लड़ रही हैं और एक तरफ हमारे और आपके घर में लड़कियां निकल रही हैं, जलसे में आई हुई हैं, बन करके, संवर करके, चमकदार कपड़े पहन करके,
उनको पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। और बड़े अफसोस की बात है, 50 साल की बूढ़ी औरत आती है, वो बेचारी अपना चेहरा ढांप करके आती है, अपने पल्लू को लटका करके आती है, अपने बदन को ढांप करके आती है, और 18 और 20 साल की जवान लड़की वो सीना तान के चल रही है, वो अपने जिस्म की नुमाइश करके चल रही है, वो मेकअप करके सच के संवर के चल रही है, और जलसे में भी ऐसे ही जा रही है, और प्रोग्रामों में भी ऐसे ही जा रही है, और बाजार में भी ऐसे ही जा रही है। मेरे भाइयों, मुझे मोहब्बत है आपसे, अल्लाह की कसम मुझे मोहब्बत है आपकी कौम से। मैं बड़े फख्र से कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में कि हमने एक ऐसी कौम को भी देखा है कि कटिहार से लेके पूर्णिया, अररिया, फॉरबिसगंज, किशनगंज, पूरा एक बेल्ट है, हमारे लोग हैं, मुसलमान हैं, अहले हदीस हैं, वहाँ मज़ार नहीं है, वहाँ कब्र परस्ती नहीं है, वहाँ गलत काम नहीं है। मगर जब हम आपके इलाके में आते हैं और हम ये देखते हैं कि आपके यहाँ पर्दा नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो हमें अफसोस भी होता है मेरे भाई। क्यों? क्या इस पर्दे का ताल्लुक अंसारी बिरादरी से है, शेख बिरादरी से है, शेरशाहबादी बिरादरी से नहीं है? पर्दा किसी बिरादरी के लिए तो नहीं आया है मेरे भाई, पर्दा तो सारी उम्मत की औरतों के लिए आया है। और पर्दे का मकसद क्या है? कुरान ने 1400 साल पहले बताया था, और मुस्कान नाम की उस लड़की ने आज बता दिया। टिकटॉक पर अपने बदन की नुमाइश करने वाली लड़कियां शायद इतनी मशहूर नहीं हुई हैं जितनी मुस्कान नाम की वो लड़की आज मशहूर हो गई है। आज दुबई की सबसे ऊंची जो इमारत है बुर्ज खलीफा, आज बुर्ज खलीफा पर भी मुस्कान नाम की उस लड़की का फोटो आया और उसका नाम आया, और दुबई की हुकूमत ने भी माना कि हाँ, ये लड़की, इसने हमारा नाम रोशन किया। पर्दे का मतलब जानते हैं क्या होता है? पर्दे का हुक्म क्यों दिया अल्लाह ने? आइए ज़रा आपको वो आयत भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि हिजाब का मसला चल रहा है। हिजाब का हुक्म क्यों आया, इस पर भी मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। कुरान खोलो, कुरान का 22वां पारा, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दो, ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दो, ऐ नबी तमाम मोमिना औरतों से कह दो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें, अपने बदन के ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर हिजाब डाल लें, अपने ऊपर नकाब डाल लें, अपने ऊपर बुर्का डाल लें। आप नाम बदल दो, आप नाम पर्दा रख दो, आप नाम हिजाब रख दो, आप निकाब नाम रख दो, आप बुर्का नाम रख दो। मकसद ये है ऐसा अपने बदन पर ऐसा कपड़ा डाल दें कि उनका शरीर ढक जाए, उनका बदन ढक जाए। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। ऐ नबी मुसलमान औरतों से कह दो, जब वो घर से निकलें तो अपने ऊपर नकाब डाल लें। क्यों डाल लें? इसका हुक्म क्यों दिया गया? ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। ये हुक्म इसलिए दिया जा रहा है ताकि दुनिया समझ जाए ये मुसलमान लड़की है, ये शरीफ लड़की है, ये पर्दे वाली लड़की है, और उसको छेड़ने की कोई जुर्रत न कर सके। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, ये पर्दा तो आपको इज्जत देने के लिए आया है, ये पर्दा तो आपकी कीमत बताने के लिए आया है। 1000 रुपये वाला मोबाइल होता है, आदमी कहीं भी रख लेता है, उसको टूट जाए कोई बात नहीं, चलो दूसरा ले लेंगे। और 1 लाख रुपए का आईफोन आता है, उसको कोई थोड़ी इधर उधर रख देगा, उसके लिए बेहतरीन कवर लेगा, उस पर महंगा वाला टेम्पर्ड ग्लास लगवाएगा, उसको संभाल करके रखेगा। अगर ये टूट गया तो 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो जो चीज जितनी कीमती होती है उसको उतनी हिफाजत से रखा जाता है। 100 रुपये का हमारी माए बहनें कानों में पहनने वाली ईयर रिंग लाती हैं, 100 रुपये वाली, उसको कहीं भी पहन के चली जाती हैं। लेकिन सोने की अगर ईयर रिंग है, सोने का हार है, तो कोई ट्रेन पे पहन के नहीं जाता है, कोई प्लेन पे पहन के नहीं जाता है। नहीं नहीं, सोने का है, इसको सबके सामने नहीं खोल सकते, इसको तो कहीं खास जगह जाना होगा तब खोलेंगे। ट्रेन में जाएंगे कहीं चोरी ना हो जाए, प्लेन में जाएंगे कहीं चोरी ना हो जाए। दुनिया का दस्तूर है,
जो चीज़ जितनी कीमती होती है उसको उतना छुपा करके रखा जाता है। मेरी प्यारी माओ बहनों, इस्लाम ने आपको बहुत ऊंचा मकाम दिया है और बहुत ऊंचा सम्मान दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइ दुनिया अलमरतुस सालिहा। दुनिया तो पूरी की पूरी दौलत है और दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। इसलिए औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया। कल क़यामत के दिन वो पर्दे वाली लड़की भी खड़ी होगी और कहेगी, अल्लाह, जब सारी मेरे गांव की लड़कियां स्कूल जाती थीं, बगैर दुपट्टे के जाती थी, बगैर नकाब के जाती थी, अय अल्लाह मैं नकाब में जाती थी, गांव की लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती थी, गांव के लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। आज तो ऐसा दौर आ गया कि अच्छे काम का लोग मजाक उड़ाते हैं। अगर आज कोई नौजवान लड़का बेचारा सीधा साधा हो, दाढ़ी रखे हो, पांचों टाइम का नमाजी हो, उसके मोबाइल पर किसी लड़की का फोटो ना हो, तो उसके दोस्त लोग कहेंगे, अरे यार ये लड़का तो बकवास लड़का है, इसको तो किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, अरे छोड़ो ये पागल है। उसको पागल कहेंगे लोग। जिस गांव में पर्दे का माहौल नहीं है, उस गांव में कोई मुसलमान लड़की अगर पर्दे में निकले, गांव वाले कहेंगे, देखो ये आ गए अल्लाह वाले, इन्हीं को तो बस पर्दा करना है, हम लोग को तो पर्दा नहीं करना है। ये दुनिया का दस्तूर है मेरे भाई। जब गंदगी बहुत ज्यादा फैल जाती है तो अच्छी चीजों को लोग गलत समझते हैं। कल क़यामत के दिन वो पर्दा वाली लड़की खड़ी होगी और कहेगी, अल्लाह इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। आए अल्लाह, जब सारी दुनिया के लोग वैलेंटाइन डे मना रहे थे और बेहयाई और ज़नाकारी के काम कर रहे थे, आए अल्लाह मैंने अपनी इज्जत व आबरू को बचा करके रखा। मैंने किसी गैर महरम से बात न की, मैंने किसी गैर महरम लड़के से बातें न की, मेरे मोबाइल पर किसी गैर महरम से चैटिंग न थी। आए अल्लाह मैंने अपनी जवानी को संभाल करके रखा, मैंने अपने शौहर के लिए अपनी आबरू को बचा करके रखा। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, हाय अल्लाह मुझे यकीन था मेरा हिसाब मिल करके रहेगा। सर्दियों का मौसम आता था, सर्दियों का मौसम आता था, सुबह 5 बजे हय्या अलस्सलाह की आवाज गूंजने लगती थी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाजें आने लगती थी। पूरे घर वाले रजाई और कंबल ओढ़ करके सोए रहते थे। हाय अल्लाह मैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज़ सुन करके अपना बिस्तर छोड़ देता था। मैं ठंडे ठंडे पानी से वजू बनाकर हाय अल्लाह मैं तेरी मोहब्बत में और तेरे डर से तेरी मस्जिद में आकर के फजर की नमाज पढ़ा करता था। हाय अल्लाह इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था मुझे मेरा हिसाब मिल कर के रहेगा, मुझे यकीन था मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आय अल्लाह जब मेरे भाई लोग रिश्वत खा रहे थे, मेरा सगा भाई जब सूद और ब्याज का धंधा कर रहा था, मेरे पड़ोसी लोग हराम के कारोबार कर रहे थे, आय अल्लाह मैं हलाल खाता था, मेरे बच्चे कम खाते थे, मेरे घर में खाना एक टाइम बनता था और एक टाइम नहीं बनता था। मैंने परेशानी की जिंदगी गुजारी, लेकिन अल्लाह मैंने अपने बच्चों के पेट में हराम का खाना जाने नहीं दिया, मैंने अपने घर में हराम की रोजी आने नहीं दी। आय अल्लाह मुझे यकीन था मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था मेरा हिसाब मुझे मिल कर के रहेगा। अल्लाह कहेगा जा मेरे बंदे, तूने दुनिया में बहुत कुछ मेरे लिए कुर्बान किया है, अब आज हम तुझे तेरी मेहनतों का बदला देंगे। फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादिया फ़ी जन्नतिन आलिया कुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ़्तुम फ़िल अय्यामिल खालिया। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे तूने बहुत कुर्बानी दी अपने अल्लाह के लिए, जा आज हम तुझे जन्नत में डाल रहे हैं, जा तू ऐशो आराम की जिंदगी गुजार, जा दुनिया में तेरे पास रहने को ढंग का मकान भी नहीं था, जा हमने जन्नत में तेरे लिए बहुत बड़ा महल तैयार करके रखा है, जा तू अपने महल में चला जा।
दुनिया में आम का मौसम आता था, तेरे बच्चों को आम नसीब नहीं होता था। सेब का मौसम आता था, अनार का मौसम आता था, तेरे घर में कभी अनार नहीं आया, तेरे घर में कभी सेब ना आया, तेरे घर में कभी मौसम के फल ना आए। मेरे बंदे, आज जन्नत में तमाम फल हैं, जो जिस फल की तुझे तमन्ना हो वो फल टूट करके तेरे पास आ जाएगा। तुझे आम तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुझे सेब तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुझे अनार तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कुतूफ़ुहा दानिया, तुझे जो फल चाहिए वो फल तेरी गोद में आ जाएगा, तेरे पास आ जाएगा। जा मेरे बंदे जा, कुलू वशरबू हनीयम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। मेरे बंदो, तुमने हमें राज़ी किया था, तुमने हमें खुश किया था, तुमने अपने अल्लाह को राज़ी किया था। जाओ, आज तुम्हारे मौज मस्ती के दिन है, तुम्हारे खाने पीने के दिन है।